Hi students, good evening all of you. Today we are going to learn about noun. मतलब आज हम नाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाया है, इंग्लिश के क्षेत्र में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आपने सब्सक्राइब ले लिया होगा, अब रेगुलर वीडियो मिलते जाएंगे। तो ये है अपना पहला वीडियो जो नाउन से रिलेटेड है। तो इंग्लिश में अपन सर्वप्रथम नाउन से शुरुआत करने जा रहे हैं। आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो ताकि आप 6-7 दिन बाद में इनको वापस रिवीजन भी कर सकते हो। नाउन क्या होता है देखो, नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। यहाँ पर नाउन की डेफिनेशन दी हुई है, देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। पर्सन का मतलब व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान, थिंग यानी वस्तु, क्वालिटी यानी गुणवत्ता, कंडीशन यानी स्थिति या दशा और एक्शन यानी कार्य। तो नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, स्थिति और कार्य को नाउन कहा जाता है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। आपको इंग्लिश में ये परिभाषा याद रखनी है और हिंदी में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहा जाता है। जैसे पर्सन में मतलब व्यक्ति का नाम हो गया मुकेश, तो मुकेश क्या एक नाउन है। स्थान में पटना क्या एक स्थान का जगह, स्थान का नाम है, और स्थान का नाम क्या होता है? नाउन होता है। उसके आगे देखो, पेन वस्तु का नाम है, वैसे पेंसिल है, इरेजर है, ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। क्वालिटी में ऑनेस्टी है, पॉवर्टी है, रिचनेस है, कंडीशन है इलनेस है, ऐसी कंडीशन। एक्शन में मूवमेंट वगैरह ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये तो थे नाउन की परिभाषा से रिलेटेड। अब इनसे आगे अपन पढ़ने जाएंगे नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन। मोटे तौर पर नाउन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? काउंटेबल नाउन और दूसरी अनकाउंटेबल नाउन। नाउन कितने प्रकार की है? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन 2 प्रकार की मोटे तौर पर। काउंटेबल नाउन मतलब गणनीय संज्ञा, जिस नाउन को अपन गिन सकते हैं अथवा जिस नाउन का अपन प्लूरल रूप बना सकते हैं, बहुवचन रूप बना सकते हैं, वो होती है काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिस नाउन को अपन गिन नहीं सकते हैं अथवा उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। इनसे आगे देखो, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो पहले पढ़ने जा रहे हैं कि काउंटेबल नाउन के कितने भाग हैं। तो काउंटेबल नाउन के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। पहला कौन सा है? प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको पहले भागों के नाम याद रखना है। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। तो काउंटेबल नाउन कितने प्रकार की हुई? 3 प्रकार की, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसी प्रकार अनकाउंटेबल नाउन भी कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं। कौन कौन से दोनों प्रकार हैं? एक तो है मटेरियल नाउन, जिसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, और अगली है एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। तो अनकाउंटेबल नाउन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार की, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। इसके आगे अपन प्रत्येक का अलग अलग पढ़ेंगे भाई, एक एक करके सबकी परिभाषा देखेंगे।
पहली है काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन देखो, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन मतलब द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, ऐसी संज्ञाएं जिनको अपन गिन सकते हैं अथवा उनका बहुवचन बनाया जा सकता है। वीणा, गर्ल, क्लास, इन सब को अपन गिन सकते हैं। ऐसे कई अनेकों शब्द हैं जिनको अपन गिन सकते हैं जो काउंटेबल नाउन में आती हैं। अब काउंटेबल नाउन का अपने सबसे पहला भाग कौन सा पढ़ा था? प्रॉपर नाउन। पहला भाग कौन सा पढ़ा था? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखो, प्रॉपर नाउन मीन्स द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसमें 3 चीज़ें आएगी, पर्सन, प्लेस और थिंग, व्यक्ति, स्थान और वस्तुएं, और वो भी कैसी? प्रॉपर मतलब फिक्स होनी चाहिए। एक मतलब एक ही चीज़ को, एक ही स्थान को, एक ही व्यक्ति को वे इंगित करेगी, वो होती है प्रॉपर नाउन। जैसे प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर पर्सन मतलब उपयुक्त व्यक्ति को, जैसे विनय व्यक्ति का नाम है, लड़के का नाम है अजीत, ये नीलू, ये सब व्यक्तियों के नाम है। इसमें इससे फिक्स पर्सन का पता चलता है, इसलिए ये कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। दूसरी है प्रॉपर पैलेस। इसमें उपयुक्त स्थान, जैसे मुंबई, मुंबई एक स्थान का नाम है और फिक्स जगह है। कोलकाता, दिल्ली है, जयपुर है, जितने भी स्थान के नाम हैं वो सब किस में आएंगे? प्रॉपर पैलेस में, फिक्स स्थान है। तो प्रॉपर थिंग्स, वस्तुएं, जैसे रामायण बुक का नाम है, गीता है, बाइबल है, और भी कुछ चीज़ें जैसे पेन, पेंसिल वगैरह, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जिसका नाम एक होता है, फिक्स नाम होता है, उसको कौन सी नाउन में जाएगा? प्रॉपर नाउन में जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आगे, कॉमन नाउन। देखो, कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। द नाउन विच डेनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, वो सेम परिभाषा। देखो, पर्सन, प्लेस और थिंग्स तीनों में आ रहे हैं। उसमें क्या थे? प्रॉपर मतलब फिक्स थे, और इसमें कॉमन है, फिक्स नहीं है। कॉमन पर्सन, अब कॉमन पर्सन जैसे मैन है, वुमेन है। अब मैन का मतलब आदमी, वुमेन है नहीं महिला। कौन सी आदमी है, कौन सी महिला है, फिक्स पता नहीं चल रहा है, मतलब कॉमन है। जैसे बॉय है, गर्ल है, ये सब कैसे? कॉमन है। तो ये कॉमन पर्सन किस में जाएंगे? कॉमन नाउन में। कॉमन पैलेस जैसे टाउन है, उसमें क्या पड़ा? देखो, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली है, जयपुर है वगैरह, तो वो फिक्स जगह का नाम। अब टाउन, टाउन का मतलब शहर या कस्बा, तो ये कस्बे तो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई फिक्स है नहीं। स्कूल है, स्कूल भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। अब स्कूल का किसी स्कूल का नाम आ गया तो वह स्कूल का नाम है, तो वह प्रॉपर में चला जाएगा। अब स्कूल कौन सी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन में गया है। तो कॉमन नाउन जो कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग्स इसको बताती है। ठीक है, आगे इसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, काउंटेबल नाउन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संख्या। तो इसमें एक से अधिक व्यक्तियों के समूह का बोध होगा। द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप, ऐसी नाउन जिससे एक ग्रुप, समूह का बोध होता है। समूह किसका? व्यक्तियों का समूह, या अदर क्रिएचर्स मतलब अन्य प्राणी, जो भी अन्य जानवर हैं, जितने भी प्राणी हैं, क्रिएचर अन्य, उसके बारे में। एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, और वस्तुओं का समूह। इन तीनों का समूह हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, वस्तुओं का समूह हो सकता है, या अन्य कोई प्राणी है उनका समूह हो सकता है। तो ये समूह, जिनसे समूह का बोध होगा, वो हो जाएगी कलेक्टिव नाउन में। देखो, ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन में एक क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स का मतलब होता है नाविक, नाविकों का एक क्रू। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, तो ये टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन। ए फ्लीट ऑफ सी, फ्लीट क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह इसके आगे हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का समूह। ए बंच ऑफ फ्लावर, तो बंच इसमें है कलेक्टिव, फ्लावर्स फूलों का एक गुच्छा। ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, पुस्तकों की एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय, तो ये भी कैसा है? कलेक्टिव नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के जितने 3 पार्ट थे
वे अपने कंप्लीट कर लिए। अब इसके आगे हैं सेकंड पार्ट, जो था अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिस नाउन को अपन काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको गिन नहीं सकते हैं, अर्थात जिसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं। परिभाषा: द नाउन्स विच कैनॉट बी काउंटेड, संज्ञाएं जिनको अपन गिन नहीं सकते हैं। अब गोल्ड यानी सोना, गिन नहीं सकते हैं, केवल इसको मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। वाटर, पानी को नहीं गिन सकते, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एक पानी, दो पानी, ऐसा। ऑयल है, कॉपी है, ऑनेस्टी है, इन चीज़ों को अपन गिन नहीं सकते हैं, इस कारण ये कैसे हैं, अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल नाउन दो प्रकार की हैं, और दो प्रकार में पहला भाग है मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब पदार्थवाचक। द नाउन विच डेनोट्स मटेरियल्स, इनसे पदार्थों का बोध होता है, जैसे कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी, वाटर, जितने भी पदार्थ हैं वो सब मटेरियल नाउन में जाएंगे। अब इसका सेकंड पार्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाववाचक संज्ञा। द नाउन विच डेनोट्स क्वालिटी, इनसे किसका बोध होता है, क्वालिटी का, कंडीशन और एक्शन का बोध होता है। ठीक है, इसको अपन केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसी कोई छू नहीं सकते हैं। विजडम का मतलब बुद्धिमत्ता, ह्यूमैनिटी, मानवता, इनको मतलब ये सिर्फ अपन फील कर सकते हैं, इनके भाव को अपन केवल समझ सकते हैं, बल्कि अपन या छू नहीं सकते। प्राइड, गर्व, ब्रेवरी, बहादुरी, चाइल्डहुड, ये सभी किस में जा रही हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह आज हमने नाउन और इसके प्रकार को अच्छी तरह से पढ़ा है। आप इसके नोट्स बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे महत्वपूर्ण जानकारी लेके आऊँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने सहपाठियों को बताएं।